संसार सारम भुजगेन्दुहारम सदा वसंतम हृदयाल विंदे भवम भवानी सहिताम नमामि नमामि सभी साम निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेदे स्वरूपम निजम निर्का निर्कार निरीहम चिदाकाश माकाश वासो भजे। ये क्या भगवान शंकर की साधना में लीन था, सहसा मेरी समाधि भंग हो गई। मेरे कानों में पुकार करके कोई कह रहा है बाणासुर सावधान हो जाओ। आज बाणासुर को सावधान करने वाला इस मृत्युलोक में कौन पैदा हो गया? ये आवाज यहां से आ रही है, एक ही आवाज यहां से आ रही है। ये भारत को सावधान करने वाला कौन पैदा हो गया? वो जिस मृत्युलोक को वो मेरे पिता बलि ने दान में दे दिया, आज उस मृत्युलोक की ओर बाणासुर का हृदय क्यों खिंचा चला जा रहा है? आज बाणासुर को सावधान करने वाला ऐसे भूमंडल पर कौन पैदा हो गया? क्या वो कपाली का कपाली का खप्पर रथ से खाली हो गया? क्या वो भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया? अगर भगवान शंकर अपना तीसरा नेत्र खोल देते थे आज तो इस धराधाम पर प्रलय होता था। तो फिर सावधान करने वाला कौन पैदा हो गया? आज बाणासुर को किसी ने जगा दिया। एक बार मैंने भगवान शंकर की तपस्या की, भगवान शंकर प्रकट हुए, बोले बाणासुर वरदान मांगो। मैंने भगवान शंकर से कहा युद्ध नहीं, युद्ध चाहता हूं। भगवान शंकर ने मुझसे कहा कि बाणासुर तुमसे युद्ध करने वाला अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। मैंने कहा कब होगा? तो उन्होंने मुझे एक स्वर्ण पताका दी, बोले जाओ जाकर के तुम अपने वंश में स्वर्ण पताका को लगा देना और जिस समय यह पताका झुक जाए तो समझ लेना कि तुमसे युद्ध करने वाला पैदा हो गया। देख रहा हूं भगवान शंकर की दी हुई पताका आज हमारे इस वंश में ज्यों की त्यों लहरा रही है। फिर बाणासुर को सावधान करने वाला कौन पैदा हो गया? भगवान शंकर मुझे विदित कराया जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विदित हो गया। हो रहा सीता स्वयंवर उस मिथिला पथ की राजधानी में, वहां जाने का विचार आया है। उस लंका पति अभिमानी में वो गुरुबंधु शिरध्वज अपनी बिटिया का विवाह कर रहा है और दशरथ के हृदय में वहां जाने का विचार आया है। और ये दशरथ अगर वहां पर जाएगा तो उपद्रव मचाएगा और बाणासुर ऐसा होने नहीं दे सकता। ये कौन, ये कौन, ये कौन, ये कौन आकाश मार्ग की ओर से? ओह, ये तो पुष्पक है और पुष्पक तो सिर्फ दशग्रीव रावण के पास है। तो क्या ये दशग्रीव रावण ये जरूर मिथिला जा रहा होगा, ये वहां उपद्रव मचाएगा, मुझे इसके पहले पहुंचना चाहिए। लेकिन विचार करता हूं कि इसके पास पुष्पक है और पुष्पक की गति मन से चलती होती है, ये मन की गति से चलता है। और जब ये मन की गति से चलता है और मुझे इसके पहले पहुंचना है तो क्या करूं? याद आया भगवान शंकर की जिस समय ने 1000 वर्ष तपस्या की, भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने मुझे 7 गांठ की माला दी थी। बोले जाओ बाणासुर, इसका सुमरण करने से तुम मनवांछित स्थान पर पहुंच जाओगे। तो भगवान शंकर की दी हुई उस 7 गांठ की माला का मुझे सुमरण करना चाहिए, करना चाहिए। बम विश्रात, बम विश्रात, बम विश्रात। वेदिका पर स्थापित भूत भवन शंकर भगवान के बिना ये बलिपुत्र बाणासुर आपको प्रणाम करता है। आप मेरा प्रणाम स्वीकारें। देव देशांतर से आए हुए निर्पालो, तुम सभी लोगों के लिए मेरी एक घोषणा है। घोषणा यह है
यहां पर एक मांगलिक कार्य हो रहा है। अगर किसी भी नृपाल ने यहां पर अगर व्यवधान मचाने की कोशिश की तो याद रखो बाणासुर के द्वारा वो दंडित किया जाएगा। सावधान हो जाओ। देखा? क्या देखा? कि तुम्हें देखकर एक बदलती हुई तकदीर नजर आ रही है, यादों की एक जंजीर नजर आ रही है। पढ़ूं तो क्या पढ़ूं जब हर पन्ने में तुम्हारी तस्वीर नजर आ रही है। भूत भावन के पावन पिनाक ये दशानन लंकेश तुम्हें प्रणाम कर रहा है। पुर नर नार सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। वाह! राजा जनक अपनी पुत्री का विवाह कर रहे हैं। अर्थात विवाह के कुछ नियम होते हैं। ना अति दूरे ना अति तीरे वले अति वले व्रतहीने मूर्खेचा सुकन्या नादी। इन 6 व्यक्तियों को अपनी कन्या का विवाह नहीं करना चाहिए। ना अधिक दूर, यदि तुमने दूसरे द्वीप में अपनी पुत्री का विवाह कर दिया तो समझ लो कि अपने जीवन भर या आधे जीवन भर आपको कोई सूचना नहीं मिलेगी। और यदि तुमने पास के ग्राम में कर दिया तो बार बार सम्मान करते करते आप थक जाएंगे, और एक बार नहीं सम्मान किया तो आपकी बुराई निश्चित है। अपने से बलवान को अपनी पुत्री का विवाह नहीं करना चाहिए, और अपने से दुर्बल को भी नहीं कि आप बलवान हैं और तुम दुर्बल को कर दो। व्रतहीन चरित्रहीन व्यक्ति को भी अपनी कन्या नहीं देनी चाहिए। मूर्ख को तो कभी नहीं। राजा जनक ने यह विचार नहीं किया। देश देशांतर से आए महिपाल राजा भूपति ये दशानन की घोषणा है कि जो भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने आए हैं वो भाग ले। रावण आ गया, सब लोग डर गए होंगे ना? डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी यहां बाणासुर है। जब तक मैं यहां पर हूं कि कोई नहीं डरेगा। मैंने राजा जनक के जीवन पर विचार किया कि राजा जनक का जीवन कैसा है, तो पाया राजा जनक का जीवन जल में एक जलज की भांति है। जो उन्हें काटा बुए ताए बुए व फूल। राजा जनक के चलने वाले मार्ग पर अगर कोई व्यक्ति कांटे बिछा देता है तो राजा जनक का स्वभाव वैसा है कि कांटे बिछाने वाले व्यक्ति के मार्ग में कांटे नहीं बिछाते। क्या बिछाते हैं? फूल बिछा देते हैं। अब मैं राजा जनक थोड़ा हूं भाई। राजा जनक मैं बाणासुर हूं भाई। राजा जनक का स्वभाव होगा ऐसा, बाणासुर का स्वभाव ऐसा नहीं है। हाँ, बाणासुर का स्वभाव कैसा है? जो हमें कांटा दिखे ताए दिखे हम भाला। क्या भाला? और आज ये पंडित भी क्या जानेगा, पढ़ा किसी से पाला। चल करके मिलना चाहिए। वेदाध्यायी कुलभूषण कच्चन नगरी के स्वामी दशानन जी, पुष्पाट का बिहारी दशानन जी, मिथिला में 91 में। जय श्री भगवान शंकर की। जय श्री शंकर भगवान की। हमने आपकी घोषणा सुनी, हमें आपकी घोषणा कुछ समझ में नहीं आई भाई। क्यों? क्योंकि आपकी हमें घोषणा अच्छी नहीं लगी। अच्छी इसलिए नहीं लगी क्योंकि घोषणा करने वाला ही अच्छा नहीं है भाई। अगर घोषणा करने वाला अगर अच्छा हो तब तो वो घोषणा अच्छी हो।
और घोषणा करने वाला कैसा है? बाले है खलबहु चोर जुआरा, जेल लंपट पर्दन परदारा, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवावई सेवा। घोषणा करने वाला चोर, चोर नहीं चोरों का सरदार। तो भैया घोषणा कहां से अच्छी लगी? चोर होगा तो चोर की बातें करेगा, है ना? इसलिए हमें घोषणा आपकी अच्छी नहीं लगी। आपने यहां पर एक घोषणा की कि राजा जनक अपनी बिटिया का विवाह कर रहा है, नात दूरे नात तीरे। आपने कहा कि विवाह करने के भी नियम होते हैं। आपने नियम भी बतलाए कि अपनी पुत्री का विवाह नाती दूरे, ना बहुत ज्यादा दूर करना चाहिए, ना बहुत पास करना चाहिए, ना निर्बल को करना चाहिए, ना बहुत बलवान को करना चाहिए। ये सिद्धांत किसके लिए? भाई ये सिद्धांत लौकिक जगत की बिटियाओं के लिए है, जो लौकिक जगत की कन्या है। क्या जानकी लौकिक जगत की है? जानकी जगदम्बा जानी होती है सीता, जानकी है अलौकिक दिव्य, और आज ये टूट रहा है, ये भी दिव्य। और जो तोड़ेगा तो फिर वो तो महादिव्य हो ही गई होगा, है ना? जो ये सिद्धांत आपने पढ़ा है, ये लौकिक जगत की कन्याओं के लिए है, अलौकिक जगत की कन्याओं के लिए ये सिद्धांत नहीं है। पहली बात। चलिए हम अगर आपकी बात को मान भी ले तो इसका दूसरा उत्तर, आप कह रहे हैं कि अपने से बड़े बलवान के साथ अपनी बिटिया का विवाह नहीं करना चाहिए, फिर विश्वकर्मा ने अपनी पुत्री संज्ञा का विवाह सूर से क्यों किया? सूर से बड़ा कोई तेज है? फिर विश्वकर्मा ने अपनी पुत्री का विवाह संज्ञा का सूर के साथ क्यों किया? अगर ये सिद्धांत अगर आप मानते हैं तो विश्वकर्मा को नहीं करना चाहिए, है? लेकिन किया। उनके पुत्र भी हुए,